चालू हो जाए। थैंक यू ओके, तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस देने आ रही है सिद्धि दीक्षित। एक बार जोरदार ताली जगह सिद्धि के लिए। मेक सम नॉइज फॉर सिद्धि। हाँ, और वॉइस रिकॉर्डिंग ही करना प्लीज। आगे स्टेज के आगे से कोई ना आया। ओके, साउंड रेडी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो है न्यू ईयर का जो सेकंड पार्ट था, जो मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम अपलोड नहीं कर पाए थे। और फर्स्ट पार्ट आपको मैंने दिखाई था। तो ये हमारी जो सोसाइटी में बहुत सारे प्रोग्राम हुए थे, ये वही है। ये सबको पता है, ये गाना सिंड्रेला, ये वो वाला गाना है। और मैं गाना डाल नहीं सकती क्योंकि अगर डाल देते ना तो कॉपीराइट लिख के आ ही जाता है। सो मैंने गाना नहीं डाला है। तो हमारे यहाँ सोसाइटी में ना बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, बहुत ही अच्छा। सच में शायद ने आपने देखा ही होगा, मैंने फर्स्ट में ही डाल देती हूँ। मैं अधिकतर चीज़ें मैं वेट नहीं कराती लोगों को कि लास्ट में डालूँगी मैं कोई भी चीज़, तो मैं पहले ही दिखा देती हूँ। मेरा कुछ अलग है कि क्यों फालतू लोगों का टाइम वेस्ट करना कि लास्ट तक मैं वो बनाए रहूँ कि मैं दिखाऊँगी। तो मैंने शाइन का जो रैम्बॉक शाइन ने किया था वो मैंने पहले ही डाल दिया है। शाइन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ था। अभी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, बहुत ही अच्छा। अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय, ओके, आप बच्चन, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन। पुराना तो यार लेजेंडरी दे रहा हूँ सर, वो भी तो देखो। ओके, हाँ मैम आप ही नहीं देते सब कुछ नाम। चलिए विराट अनुष्का अब हम आपको नहीं बनना अमिताभ बच्चन, जया बच्चन। रेखा बुला दो, एक और मजा आ जाएगा। हाँ अच्छा, कोई है एक मैम, अब तो रेखा बनती है। मैम कोई बात नहीं, एक सुन तो लीजिए ना, गेम क्या है सुन तो लीजिए। आपको तो मैम अभी जया बच्चन खुद बुला रही है, आ जाओ। वो खुश हो रहे थे, कहते बिना फालतू भगा दिया उसने। अच्छा, वाइफ को क्या करना है, एक उनको एक गंदी आदत लगती है अपने हस्बैंड की सिगरेट पीना। जो भी पीता हो प्लीज छोड़ देना। वाइफ को क्या करना है, सिगरेट बुझानी है ऐसे करके, ठीक है। ये हाथ यहाँ रखना है और साथ में थोड़ा घर का काम कर लेते हैं, बल्ब उतारना है। ओके, वाइफ को। हस्बैंड को क्या करना है, हस्बैंड को ना दूसरे की बीवी तारने में बड़ा मजा आता है। भाई हकीकत है ना। मैम कह रही यस। क्यों सर आप इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो, कोई है, कोई और भी है क्या? मैं देख रहा हूँ बहुत देर से, कहाँ है, कहाँ, किसी को देख लिया? कह रहे देख भी लूंगा ना बताऊंगा। सही बात है बिल्कुल। ओके मैम, वेट ना, सिगरेट बुझानी है, ये है यहाँ, और बल्ब वो वाला बल्ब, पतंग उतारनी है। अपनी पतंग समझना, आप वैसे भी इधर देख रहे हो ज्यादा। ये साउंड रेडी है। सबने इतना एंजॉय किया ना यहाँ पे। जो ये होस्ट कर रहा था ये बहुत मज़े कर रहा था सच में। और उसने इन सबको नाम दिए हुए थे। हम लोग जा नहीं सकते थे क्योंकि हमारे जो सामने वाली दीदी हैं वो है नहीं, और शाइन किसी और के पास तो रुकता नहीं है, तो हम लोग तो नहीं जा सकते थे। बट देखा हम लोगों ने, मैं तो पार्क गई थी फिर देखा ये सब। तो मैंने कपड़े मतलब नॉर्मल से कपड़े पहन के हम चले गए थे, कोई ऐसा नहीं था। लोग तो वहाँ पर बिल्कुल तैयार वैयार होके आए हुए थे। हाथ नीचे कर लो, ज़्यादा ऊंचा बड़ा हो जाएगा आपका। रेडी, 3 2 1। लोगों को पहले से पता था कि यहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन होने वाले। मुझे पता ही नहीं था, जब हम लोग गए तब देखा कि ये सब होने वाला है। लेकिन इतनी ठंड थी ना, सच में अच्छा हुआ ये सब हो गया क्योंकि हम लोग कहीं नहीं जाने वाले थे इतनी ठंड में। और इतनी ठंड में भी हम बाहर बैठे थे 9:30 10 बजे तक, बट अच्छा लग रहा था इसलिए बैठे थे। आप भी देख सकते हैं कितना एंजॉय किया। सर ने बताया प्रॉपर पतंग, इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी। कितनी बहुत उड़ाई है, अलग से पता चल रहा है सर वो। थैंक यू सो मच। नहीं मैम आपके लिए क्यों नहीं है, तब तो बड़े शौक से आए थे। खुशी भी आओ, खुशियां जाहिर करो अपनी। मैम कौन बना था, आप बनी थी? राजकुमार राव, उतारोगे पतंग, पत्र लिखा आओ। मैम प्लीज कम हरिए, टाइम थोड़ा शॉर्टेज है हमारे पास। पत्र लिखा रेडी। एंड राजकुमार राव, पहली बार मैंने हष्टपुष्ट राजकुमार राव देखा है। रेडी, 3 2 1 साउंड। लोग पता इतनी सी बात पे गुस्सा भी हो जाते हैं। ये देखने वाली बात है कि उसने हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का नाम दे दिया ना, तो लोग गुस्सा भी हो गए कि अरे मुझे तो बहुत पुराने एक्टर का नाम दे दिया, एक्ट्रेस का नाम दे दिया। अरे क्या है यार, नॉर्मल सा गेम है फिर भी।
कारी मार रही थी। नहीं ऐसा ये सच्ची में ऐसा था होली सम्मेलन में आप पिचकारी मार रही हो, ये लो तुम भी लो तुम भी लो। अभिषेक बच्चन सुन रहा है, ऑलराइट? खुश है अभिषेक बच्चन बन के। तुम कहो तो तुम्हारे लिए सोने का हार ला दूं। तुम कहो तो तुम्हारे लिए दिल्ली का अचार ला दूं। तुम कहो तो तुम्हारे लिए दिल्ली का अचार ला दूं। तुम एक बार हाँ तो करो, तुम एक बार हाँ तो करो, तुम जैसी 2-4 और ला दूं। तुम जैसी और 2-4 ला दूं। मैम देखिए कुछ और करना है नहीं है, हम खुद बोल के गए हैं ना उस पे। ओके गाइस जजेस आ चुके हैं, प्लीज जिसके भी एटीएम पेटीएम घूम रहे प्लीज पकड़ लो। सो गेम होने के बाद एक कपल का रैम्प वॉक भी हुआ, शाइन ने भी किया। मतलब पहले बच्चों का हुआ था, उसके बाद नहीं, पहले कपल रैम्प वॉक हुआ था, उसके बाद बच्चों का भी हुआ था। ये देखो आप देख सकते हैं, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे। किसी को कोई लेना देना नहीं था, बस लगे हुए थे क्योंकि कहीं बाहर जा नहीं पाए, इतनी ठंड में कौन जा रहा है। ठंड भी थी और भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा होती है। इस बार पता नहीं मौसम कैसा हो गया है, बारिश ही हो ही जा रही है कुछ दिनों से तो। और इनकी तो जो ये आए ना, इनकी वाइफ नहीं आई तो ये अपने बच्चों को लेके आ गए। बस करना है लोगों को क्या, बच्चों को ही अच्छा लगता है, एंजॉय करने में मज़ा आता है बच्चों को। तो इतनी ठंड लग रही थी, लेकिन सच में बहुत ही ठंड थी, हवा इतनी तेज़ चल रही थी। जो ये पार्क है ना हमारे पीछे ही है, मतलब हम लोग डेली यहाँ पे घूमने जाते हैं, तो बहुत हवा चलती है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। गर्मियों में ये पार्क में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ठंड में ना बहुत हवा चलती है। और बैठे हुए थे क्योंकि देखना था इसलिए बैठे हुए थे बस। और तो कुछ लोग ये बुला रहा था सबको, आ जाओ आप भी कर लो आप भी कर लो। ये साई इवेंट्स कोई कंपनी थी, ये लोग आए बस। इसके बाद शाइन को तो हमारी हर चीज़ करना होता है, जो भी कहीं भी कुछ हो रहा हो शाइन को ज़रूर करना है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसने पहले क्या किया था। ये देखो यहाँ पे इतने सारे बच्चे थे, शाइन सबसे छोटा था वहाँ पे, 3-3.5 साल का, जो 4 साल का होने वाला है अब तो शाइन सबसे छोटा था। सारे बच्चे बड़े बड़े थे, 5 साल, कोई 6 साल, कोई 7 साल, मतलब सब बच्चे बड़े बड़े थे। पहले तो वो नाम ही नहीं लिख रहा था, बाद में उसने कहा कि चलो लिख लेते हैं, क्योंकि ये मानेगा ही नहीं हमारा शाइन, कहाँ मानता है। ओके 3, 2, 1 साउंड। शाइन को पहले तो समझ में नहीं आया कि कैसे रैम्प वॉक करना है, बट बाद में उसने सबको देख लिया, फिर समझ में आ गया था, थोड़ा अच्छे से कर लिया था उसने। उसके बाद सारे बच्चों का डांस हुआ, बट हमारा शाइन अकेले नहीं जाएगा, हमको भी लेके जाएगा साथ में। सबकी मम्मियाँ भी आ गई और सब लास्ट में, मतलब 9-10 बजे के करीब जब फिनिश होने लगा ये गेम वेम सब कुछ, उसके बाद सब लगे हुए थे, डांस कर रहे थे। ये देखो इतना डांस कर रहा था, इतना, इसको तो नींद भी आ रही थी शाइन को, क्योंकि ये रात में आजकल जल्दी सो जाता है। मैं इसको 9 बजे 9:30 बजे तक सुला देती हूँ, क्योंकि आजकल दिन में हम बिल्कुल नहीं सुलाते। बट इसको तो डांस भी करना है, खाना भी नहीं खाया हम लोगों ने। फिर हम लोग गए थे हल्दीराम पे, हम लोगों ने खाना खाया था, क्योंकि घर पे अब बनाने का टाइम ही नहीं मिला, कब बनाते। और यहाँ पे जो भी था वो अच्छा नहीं था। 1, 2, 3, come on! सो डांस वांस होने के बाद शाइन को ये भी करना है, मतलब यहाँ पे छोटा सा मेला टाइप लगा था ना, तो ये शाइन को ये भी करना है। मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, करना इसको सब कुछ है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। वो देखता रहता है कि अरे ये वाला कर लिया, चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बट जो कर नहीं पा रहा है वो भी करना है। तो बस ये तो कुछ नहीं करता है, मुझे ही लगे रहना पड़ता है, मम्मा ये भी करो ये भी करो, आता है नहीं, फिर भी मुझे लगा रहना पड़ता है इसके साथ। क्या करें, वो ऑप्शन नहीं है कोई। तो पहले तो हमारे मतलब जो हमारे सामने गुगलू है वो रहता है ना, उसके साथ लगा होता है, बट वो अभी है नहीं। वो लोग घर चले गए अपने, उनका घर पास में है, मतलब 100 किलोमीटर ही है, तो वो लोग चले जाते हैं। हम लोग तो बार बार ऐसे घर नहीं जा सकते क्योंकि झांसी तो दूर है। सो
बहुत ये सब करने के बाद फिर देखा तो लगे हुए थे लोग डांस करने। एक मेरी फ्रेंड मिल गई, वो भी करने लगी चलो चलो डांस करते हैं। तो फिर हम लोग चले गए, बट हम थोड़ी देर तक ही रुके क्योंकि मैंने खाना घर पे बनाया नहीं था, और यहाँ पे जो मेले में खाना था ना वो अच्छा नहीं था। टेस्ट मैंने एक कुछ टेस्ट किया बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो फिर हम लोग घर जाके चेंज करके फिर हम लोग निकल गए हल्दीराम, क्योंकि हल्दीराम ही एक ऑप्शन बचता है जब कहीं खाना नहीं मिलता है, क्योंकि जो ऑर्डर करो ना वो इतना अच्छा नहीं आता, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा अच्छा आता है, और ठंड के मौसम में ना गर्म भी इतना नहीं होता है। तो फिर हम लोग हल्दीराम गए रात में फिर हल्दीराम पे खाना खाया। इस टाइम तक मतलब हम लोग इतने लेट पहुँचे थे कि देखो आप देख सकते हैं सब लोग जा चुके थे, इतना लेट हो गए थे ना हम लोग। तो मतलब कोई दिख नहीं रहा, बहुत कम लोग हैं। और खुला था, 12 बजे तक खुला होता है। तो हम लोग उसके बाद हम लोग खाना वाना खाए, और फिर थोड़ा बहुत ठंड का मौसम है तो मैंने गजक, हल्दीराम की गजक, लड्डू थोड़ा बहुत ये ले लिया। ये लड्डू बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमने ट्राई किया है पहले भी एक बार, तो मुझे अच्छा लगा था, तो ये भी ले लिया। हल्दीराम की सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हल्दीराम की नमकीन भी बहुत अच्छी होती है, बट नमकीन अब हम नहीं खाते। सो ये देखो शाइन पता नहीं क्या करता रहता है, इसको पता हर चीज़ खानी भी होती है, कभी कभी मन नहीं करता है खाने का, फिर भी ज़रा सा टेस्ट ही कर लें। तो हल्दीराम में एक ऑप्शन है कि आप कुछ भी टेस्ट करा सकते हो बच्चों को, जैसे बच्चे कभी कभी कहता है ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। अब आप सारी चीज़ें ले तो सकते नहीं, तो हल्दीराम ऐसा है कि वहाँ पर बच्चों के लिए टेस्ट करने के लिए दे देते हैं वो। अगेन शाइन, रीड अगेन। शाइनी बेटा रीड अगेन। I'm just reading these lines. फर्स्ट रीड ना। शाइन रीड, मेन्यू नहीं तो अंकल ले जाएंगे, रीड करो। हाँ क्या रीड कर रहे हो? इसको कुछ पढ़ना आए या ना आए लेकिन पढ़ेगा ज़रूर, ये इसकी आदत है। देखो लगा हुआ है कि ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, इसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना वैसे ही लगा होता है, जल्दी 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 जो भी समझ में आता है वो बोलता जाता है। और इसकी फरमाइश भी चलती है, अभी ये खाएंगे फिर ये खाएंगे। मुझे पता है कि वैसे ये कुछ भी नहीं खाता है, जब भी हम हल्दीराम जाते हैं उत्तपम ही खाता है, तो हम इससे पूछते ही नहीं है, उत्तपम मंगा लेते हैं। बाद में कुछ भी कह देते हैं, अरे ऐसा हुआ शाइन ऐसा हुआ तो ये कुछ बोलता नहीं है, लेकिन हाँ ये भी खा लें, थोड़ा सा ये भी खा लें। बट हम लोगों ने एक उत्तपम लिया। फिर जब भी खाना खाने का मन होता है ना, तो मैं जब हम बाहर खाना खाते हैं तो हम प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं। कभी भी मैंने थाली नहीं मंगाई है कि मतलब एक थाली दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि यही सब खाना है तो वो तो घर में भी खा सकते हैं। तो मैंने उत्तपम मंगाया था। उसके बाद हम लोगों ने एक आशी ने डोसा मंगाया था अपने लिए। शाइन क्या करता है ना, कभी कभी पूरा खा लेता है, कभी कभी बहुत सारा छोड़ देता है, तो हम पहले धीरे धीरे मंगाते हैं चीज़ें। अगर शाइन ने पूरा खा लिया तो फिर मैं और मंगा लूँगी, नहीं खाया। लेकिन हल्दीराम का उत्तपम बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है। इतना अच्छा उत्तपम मैंने कभी नहीं खाया, सच में इतना अच्छा लगता है, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, और बहुत कम मिर्ची भी नहीं डालते हैं कि शाइन हमारा खा सकता है। फिर आशी ने डोसा मंगाया। इनका सांभर भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी सांभर ये लोग बनाते हैं। नहीं तो कहीं से भी मतलब डोसा खाओ ना तो सांभर उनका ऐसा होता है ना कि मतलब पानी सा। और ये देखो आशी ने फ़ोटो ली है, तो शाइन देखना भी ज़रूरी है वो भी। तो ये इसके बाद मैं शाइन ने अपना उत्तपम ख़त्म कर लिया था, सो मैंने सैंडविच मंगाई है, चीज़ सैंडविच मुझे खानी थी। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और हैप्पी न्यू ईयर। मेरा बस ऐसे ही था, न्यू ईयर का दिन बस यही था। सो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब